हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डेटा हैंडलिंग। इसमें हम क्या देखेंगे? पिक्टोग्राफ एंड टेलीमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर बार ग्राफ्स हम सीखेंगे। तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स शोइंग फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे हमें जो पिक्चर गिवन है इसमें डिफरेंट कलर फ्लावर्स हमें यहाँ पे गिवन है। फिल दिस टेबल। हम क्या करना है? टेबल को फिल करना है इस डेटा की हेल्प से। कलर्स ऑफ फ्लावर्स हमें यहाँ गिवन है, नंबर ऑफ फ्लावर्स आपको बताने हैं। पर्पल कलर फ्लावर्स काउंट करके लिखेंगे, देन रेड कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर फ्लावर्स काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द डेटा? आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि जब वो पिक्चर फॉर्म में था और जब वो टैबुलर फॉर्म में है, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पिक्टोग्राफ एंड टेलीमार्क्स से। वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा है कि पिक्टोग्राफ क्या है? रिप्रेजेंटेशन है डेटा का पिक्चर्स या सिंबल्स की फॉर्म में। हर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कैसे हम इससे डेटा इंटरप्रेट करते हैं और टेलीमार्क्स का कैसे यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको देख के हमें ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी फिश आर देयर इन ऑल? टोटल कितनी फिश है यहाँ पे ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे की दिख रही है, एक ऐसे कंप्लीट फिश अगर ड्रॉ है तो इसका मतलब 2 फिशेस हैं, और अगर यहाँ पे इस तरीके से हाफ फिश ड्रॉ है तो उसका मतलब है 1 फिश। तो हमें टोटल फिश बतानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि गोल्ड फिश कितनी है, 6 इंटू 2 12 है। एंजल फिश कितनी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 तो कंप्लीट है, एक हाफ है। तो 4 इंटू 2 प्लस 1 9 हो गई। स्टार फिश देखी 7, आर्कर फिश 8, कैट फिश 3 एंड टोटल कितनी हो गई, सबको ऐड कर दिया तो टोटल आ गई 39। ऐसे विच फिश इज मैक्सिमम इन नंबर? कौन सी फिश सबसे ज्यादा और कौन सी फिश सबसे कम है? गोल्ड फिश मैक्सिमम है और कैट फिश सबसे कम है। हाउ मेनी फिश आर नॉट एंजल फिश? तो एंजल फिश कितनी नहीं है? तो टोटल एंजल फिश कितनी है, यहाँ पे 9 है। बाकी टोटल फिशेस कितनी है, 39 है। तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 30 फिशेस एंजल फिश नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टार फिश एंड कैट फिश बताना है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 10। अब यहाँ पे इस पिक्टोग्राफ को देखते हैं, ये क्या है? हमें यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन दिख रहे हैं स्नेहा के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। आउट ऑफ 10 है ये मार्क्स, और एक स्टार का मतलब है 1 मार्क। इसके लिए हमें क्या करना है? टेलीमार्क्स ड्रॉ करना है। तो हमने पहले यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे। अब यहाँ पे 2 कॉलम और बनाएंगे, टेलीमार्क्स का और मार्क्स ऑब्टेन्ड का। यहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यहाँ पे टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने काउंट किया स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टार्स हैं। मतलब यहाँ हमें 8 टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं? पहले हम 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर जो हमारी 5th लाइन होती है उसको हम स्लांटिंग ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से इन 4 लाइन्स को कट करते हुए डायगनली। फिर हमने बाकी रिमेनिंग लाइंस ड्रॉ करी, तो ये हमारा 8 हो गया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट साइंस के लिए देखा है, 6 ड्रॉ किया, हिंदी के लिए 9, सोशल स्टडीज के लिए 7 और मैथमेटिक्स के लिए 8। ऐसे हमने टेलीमार्क्स ड्रॉ किया। तो फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि स्नेहा के मैक्सिमम मार्क्स हिंदी में आए हैं और मिनिमम मार्क्स साइंस में। कुलदीप इनवाइटेड हिज क्लासमेट्स। कुलदीप ने अपने क्लासमेट्स को इनवाइट किया उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। ही वांटेड टू नो विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, वो ये जानना चाहता था कि कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर उसके क्लासमेट को पसंद है, सारे क्लासमेट्स को। ही कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज करके क्या करना है? टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये हमें सारा डेटा गिवन है। हमें क्या करना है? हमें इसके लिए टेलीमार्क्स की टेबल हमें बनानी है। तो सबसे पहले इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में क्या होंगे? हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम तो हमारा सीरियल नंबर का फ्लेवर का ही हो जाएगा। फिर उसके बाद एक कॉलम में हम टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे और एक कॉलम में क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासमेट्स या यहाँ पे टोटल हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पे कॉलम्स की हेडिंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लेवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्लासमेट्स हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से बना लिया है। इसको यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें अब इसको फिल करना है। इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला फ्लेवर क्या है हमारे पास? स्ट्रॉबेरी। तो लिखते हैं, पहले सारे फ्लेवर्स लिख लेते हैं हम, स्ट्रॉबेरी देन वनीला। उसके बाद है चॉकलेट, बटर स्कॉच एंड ऑरेंज और फिर मैंगो। तो हमने क्या किया? इस तरीके से हमने ये सारे कर लिए। अब हम अपनी पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ऐसे। ये हमारी
टेबल कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे इसके लिए। टेलीमार्क्स देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के लिए देखते हैं। स्ट्रॉबेरी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 7। तो इसके लिए ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7। देन वनीला 5 स्टूडेंट्स को, तो 1 2 3 4 5। चॉकलेट 16 स्टूडेंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। बटर स्कॉच कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑरेंज 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, और मैंगो 9 स्टूडेंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, लास्ट में हम टोटल लिखते हैं, सबको ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल, 55 स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये हम टेलीमार्क्स टेबल हम ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने हमसे क्वेश्चंस करें, इन क्वेश्चंस का आंसर देना आपको। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम शुड ही बाय द मोस्ट, कौन से आइसक्रीम का फ्लेवर उसको सबसे ज्यादा खरीदना चाहिए। तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो चॉकलेट सबसे ज्यादा खरीदना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ हिज क्लासमेट्स लाइक्ड मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है, 9 को। विच वॉज द लीस्ट लाइक्ड फ्लेवर अमंग हिज क्लासमेट, सबसे कम कौन सा फ्लेवर पसंद है, ऑरेंज। देन विच वॉज द सेकेंड मोस्ट फ्लेवर कौन सा है जो उसके क्लासमेट्स को पसंद है, सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा पसंद है, बटर स्कॉच। ऑब्जर्व द गिवन पिक्टोग्राफ केयरफुली, इसको ऑब्जर्व करना है और इसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। यहाँ पे एक कंप्लीट स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स और हाफ स्माइली का मतलब है 1 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन सैटरडे, तो आपको बताना है सैटरडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 कंप्लीट स्माइली है, इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1 हाफ स्माइली है, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 और उसमें 1 ऐड करना है, दैट इज 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे सैटरडे को। ऑन विच डे वर ओनली 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट, ऐसा कौन सा डे था जिसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो एक स्माइली 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन सा डे था, वेडनेसडे। ऐसे इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप इस टेबल की हेल्प से। एनी एंड मारिया आस्क्ड देयर फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट्स, एनी और मारिया ने इनके फ्रेंड्स से पूछा फेवरेट फ्रूट्स के बारे में, और उनके रिस्पॉन्सेज इस तरीके से टेबल में ऐसे दिखा है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या करना है, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, एक सूटेबल टाइटल और की लेना है और फिर इनका आंसर करना है। तो कैसे करेंगे आप, कुछ भी इस तरीके से ले लेंगे, एक सूटेबल टाइटल ले लेंगे। टाइटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, फेवरेट फ्रूट्स गिवन है, तो ये टाइटल हो जाएगा फेवरेट फ्रूट्स का। और पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें एक की भी डिसाइड करनी होगी, तो हम इस तरीके से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 फ्रेंड को। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑरेंज के लिए 4 स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे, फिर ग्रेप्स के लिए 5 स्क्वायर्स, बनाना के लिए 3, पियर के लिए 8। ऐसे करके आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना हो। फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। विच 2 फ्रूट्स डू देयर फ्रेंड्स लाइक द मोस्ट, ऐसे कौन से 2 फ्रूट्स हैं जो इनके फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर हम वो देखें तो ये कौन से 2 फ्रूट्स आ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कौन से 2 फ्रूट्स हैं, वो पियर एंड मैंगो। हाउ मेनी फ्रेंड्स लाइक बनाना, बनाना कितने फ्रेंड्स को पसंद है, 3 को पसंद है बनाना। हाउ मेनी मोर फ्रेंड्स लाइक मैंगो देन गुआवा, कितने स्टूडेंट्स को मैंगो ज्यादा पसंद है गुआवा से। तो गुआवा 5 को पसंद है, मैंगो 8 को पसंद है, तो कितने हो गए, 8 माइनस 5 दैट इज 3 को दिया आपका यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स बताने जिनको ग्रेप्स और एप्पल्स पसंद है। ग्रेप्स कितने को पसंद है, 5, और एप्पल 4 को, तो 5 + 4 = 9। ऐसे इसको करेंगे आप कंप्लीट। कलेक्ट डेटा ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड देयर डेजर्ट्स दे लाइक, डिफरेंट स्टूडेंट्स और जो डेजर्ट्स उनको पसंद है उसको रिप्रेजेंट करना है आपको। कलर्ड पेपर, मार्कर, स्टिकर्स, इनकी हेल्प से पिक्टोग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ देखते हैं। तो बार ग्राफ एक और तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जो आपने कलेक्ट किया है बार्स ड्रॉ करके करते हैं हम, इसमें डिफरेंट हाइट्स के बार ड्रॉज होते हैं। अब बार ग्राफ में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो एक कॉमन पॉइंट में मिलती है जिसको हम 0 मार्क करते हैं। हम यहाँ पे बार ग्राफ देखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो करण के मार्क्स आए हैं 5 सब्जेक्ट्स में। तो इस बार ग्राफ में देखते हैं हम, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करण है। मैक्सिमम मार्क्स 70 है, मिनिमम मार्क्स 40 है। तो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं बाय सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल।
पिक्टोग्राफ की तरह ही बार ग्राफ हमें हेल्प करता है डेटा को कंपेयर करने में और इन्फॉर्मेशन को। हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जो नंबर ऑफ वोट्स हमें बता रही है रिसीव्ड बाय 5 कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए हमें एक वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स लिखा इधर और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा। समीर 600 ड्रॉ किया, देन मीनाक्षी कितना है 900, अनुराधा 1500, रोहित 800 एंड हिमांशु 1200। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए गिवन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, अब हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ गिवन है। तो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक लोकेलिटी में जिनको डिफरेंट फ्लेवर ऑफ जूसेस पसंद है। इसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर देने। विच फ्लेवर ऑफ जूस इज मोस्ट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, कौन सा जूस फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है चिल्ड्रन को। तो वो हमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा बार किसका है, मैंगो का। तो मैंगो फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सा फ्लेवर ऑफ जूस सबसे कम पसंद है, तो वो क्या दिख रहा है, ग्रेप फ्लेवर। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक्ड मिक्स फ्रूट जूस, मिक्स फ्रूट जूस कितने चिल्ड्रन को पसंद है, तो यहाँ हमने देखा मिक्स फ्रूट जूस और ये कितने पैर है, 14 पैर है, तो 14 चिल्ड्रन को। और फिर हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है, सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 78 चिल्ड्रन। रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली, इसको अच्छे से रीड करना है। ये हमें क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रैवल किया है टू स्कूल यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फिर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। The following table shows the number of hours studied by 7 students। तो अब ये टेबल हमें क्या दिखा रही है कि नंबर ऑफ आवर्स जो 7 स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है उनका डेटा गिवन है। इसके लिए आपको वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ये डेटा डिपिक्ट करते हुए ये उस बार ग्राफ से डेटा डिपिक्ट हो सके, और फिर उसको हम रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो ये हमें टेबल गिवन है, हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी, और एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। इनको हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से यहाँ पे एरो पुट कर देंगे और एक यहाँ पे एरो पुट करेंगे। ये हमारा 0 हो जाएगा, जहाँ पे लाइन्स मीट करती हैं 0 पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे मार्क करते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने यहाँ पे नंबर्स मार्क कर लिए। इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इनसे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ आवर्स। ये वाई एक्सिस होती है हमारी, और ये हमें क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ आवर्स। और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें ये टेबल में जो डेटा गिवन है ये शो करना है इस बार ग्राफ में। यहाँ पे हमें दिख रहा है रवि, और इसके कितने 7 आवर्स है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 7 तक। ये 7 पे हमने लाके स्टॉप किया। एक और ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ये पूरा बार बनाना है इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें। ये हमारे पास रवि के लिए डेटा हो गया। अब नेक्स्ट मीरा, इसका कितना है 12 आवर्स। यहाँ से मीरा 12 तक लेके जाएंगे, ये 12 तक आ गए। फिर एक और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 12 तक, अगेन इसको ऐसे ज्वाइन। नेक्स्ट है सोनू, इसका कितना है 10। सोनू का लेके आएंगे हम बार 10 तक। यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ पे तक आ गया, ये 10 तक आ गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पे हम साथ साथ इनका नेम भी लिख देंगे इस तरीके से। ये किसका हो गया है, रवि का हो गया है। और ये किसका है, मीरा। और ये किसका है, सोनू। इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे सारे बार्स ड्रॉ करना है, कंप्लीट करना है। इस बार ग्राफ बार चार्ट को आपको ऐसे कंप्लीट करना है। देन इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हु स्टडीड द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसने स्टडी किया है। बार ग्राफ से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा मीरा ने सबसे ज्यादा स्टडी किया है। हाउ मेनी मोर आवर्स डिड अजय स्टडी देन रिया, अजय ने कितना ज्यादा स्टडी किया है रिया के कंपैरिजन में। इसने 11 किया और रिया ने 2 किया है, तो 11 - 2 कर देंगे। फिर आपको बताना है हाउ मेनी आवर्स डिड मीरा एंड अमित स्टडी इन ऑल, मीरा और अमित ने कितना स्टडी किया है, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही अब जो बार ग्राफ है, शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास जिनके नेम A, D, H, K, R एंड S से स्टार्ट होते हैं। तो आपको उसे रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। पिक्टोग्राफ क्या एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का पिक्चर्स और सिंबल्स की हेल्प से।
डेटा को रिप्रेजेंट करना है अगर जो लार्ज नंबर्स में, तो हम टेलीमार्क्स का यूज करते हैं। बार ग्राफ भी एक और तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में पेपर पे, जिसमें स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं इक्वल साइज के। बार ग्राफ्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसा भी हो सकता है। वर्टिकल बार ग्राफ्स को हम कॉलम ग्राफ्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ गिवन है जो चॉइस ऑफ आइसक्रीम दिखा रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 की। इसको स्टडी करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है वो बताना है। आइसक्रीम फ्लेवर इज लाइक्ड बाय 25 स्टूडेंट्स, कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर 25 स्टूडेंट्स को पसंद है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक वनीला एंड मैंगो आइसक्रीम टुगेदर। ऐसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये टेबल आपको गिवन है, आपको इसको टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बार ग्राफ गिवन है, इसको रीड करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और इसी तरीके से आपको इस बार ग्राफ के आंसर देने हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है और इन सब के आंसर्स आपको देने हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस